power of micro habit is wonderful. Do you agree? First you make habits, then habits make you. So choose wisely your habits. समय के साथ आदतों में भी पॉजिटिव चेंजेस का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने समय के हिसाब से अपनी आदतें नहीं बदली तो सफलता का ग्राफ आपका नीचे गिरता चला जाएगा। आपने शायद ये बात कभी नोटिस नहीं की हो, लेकिन आज मैं आपका ध्यान इसी चीज पर लेकर जाने वाली हूँ कि छोटी छोटी हैबिट्स आपको बनाती हैं, लेकिन आपकी लाइफ को बदल देने वाली कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए। ये लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी जिंदगी के लिए अपनाया जा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं या फिर अमीर बनना चाहते हैं, जो कि हर किसी का सपना होता है, तो इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है। वो मेहनत करता है और अपनी एनर्जी उन कामों को करने में लगाता है जिनसे उन्हें सक्सेस मिल सके और वो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके और अपने मनचाहा जीवन जी सके। इसीलिए जरूरी है कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपना लिया जाए जिनकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, खुशी, पैसा आसानी से पा सकता है। आज आपको हम ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े और बहुत अच्छे बदलाव महसूस कर सकेंगे। तो सबसे पहली आदत है कि अपनी देर से उठने की आदत को छोड़कर सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। क्या सुबह जल्दी उठना? बस यही काम तो सबसे कठिन लगता है मुझे। ये नहीं हो पाएगा। ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते हैं तो उन्हें ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन में सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बेहतरीन हैबिट को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। सुबह जल्दी उठने का सबसे पहला फायदा ये है कि उठने के बाद और अपने रेगुलर टास्क परफॉर्म करने से पहले आपको ऐसे 2 घंटे खुद के लिए मिल जाते हैं जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी और प्रोडक्टिव हो। और दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपको सनराइज से कम 30 मिनट्स पहले उठ जाना चाहिए। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। क्योंकि सुबह शांति होती है तो उस टाइम किया गया 1 घंटे का काम बाकी के पूरे दिन में किए गए 3 घंटे के काम के बराबर होता है, जिससे आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकेंड हैबिट इज सुबह रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करने की हैबिट को डेवलप करें। ज्यादातर लोगों को ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ तो विल पावर लगानी ही पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपनाई ही नहीं जा सकती। वैसे सुबह नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, योगा करने की आदत के बारे में भी हमने बचपन में ही सुना है, लेकिन इस कॉमन और जरूरी आदत को बहुत ही कम लोग अपना पाते हैं। लेकिन जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, इसका फायदा वो महसूस कर चुके होते हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ये सभी काम करते हो, तो जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको इसके फायदे गिनवाते हुए थकेंगे नहीं, क्योंकि इन सभी चीजों को करने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आइए इसके 2 सबसे बड़े फायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला ये कि सुबह जल्दी उठें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं, हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम में हमारा मन लगा रहता है। और दूसरा फायदा ये है कि इससे हमारी कार्य क्षमता, मतलब हमारी वर्किंग पावर बढ़ जाती है और हम ज्यादा मनी अर्न कर पाते हैं। ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर एक बार ये चली गई तो फिर ये वापस नहीं आ पाती। और इस टॉपिक पर और ज्यादा जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें हम रोज सुबह जल्दी उठना और रोज सुबह कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 इज डेली कुछ नया सीखने की आदत डालें। कुछ नया सीखना, और वो भी रोज। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। और हर एक व्यक्ति जो भी सक्सेसफुल है, उसने अपने जीवन में इस हैबिट को अपनी सोल हैबिट बनाया है।
अगर आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस आदत को तुरंत और जल्द से जल्द अपना लेना चाहिए। कुछ नया सीखना, वो भी हर रोज, इसका क्या मतलब है? शायद आप यही सोच रहे होंगे। और इससे क्या फायदे होते हैं? तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपकी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कामों के साथ साथ कुछ नया हमेशा सीखते रहते हैं। ये अच्छी बात है और ये सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप सभी से अलग, मतलब भीड़ से कुछ हटकर अलग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ से अलग कुछ नया सीखने की भी प्लानिंग बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और डेली दिन में अपने कोर्सेज के बारे में आप स्कूल में या फिर कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन ये नया तो आपकी सभी क्लासमेट्स भी सीख रहे हैं, तो आपको उन सभी से आगे निकलने के लिए और भी कुछ नया सीखना होगा। अपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सीख सकते हैं। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक स्पेशल पर्सन बनाने में हेल्प करेंगे। तो आज से ही डेली कुछ नया सीखने की अपनी आदत को डेवलप कीजिए। पॉइंट नंबर 4 इज रोज टू डू लिस्ट बनाएं और उसे पूरा करने की आदत डालें। टू डू लिस्ट ये क्या होती है? ये कैसे काम करती है? टू डू लिस्ट बनाने के क्या फायदे होते हैं? कुछ लोग तो इसे बनाने के लिए मना करते हैं, लेकिन किसकी बात माने? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम सभी के माइंड में आते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है बहुत से लोगों को नहीं पता। तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को खोजते हैं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ ऐसे काम लिखे होते हैं और उन कामों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी कागज पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेज पर सभी काम आपको लिख लेने चाहिए जो आप कल करने वाले हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके बहुत से जरूरी काम टाइम पर पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भी भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या क्या आपको करना है आपकी पूरी लिस्ट आपके सामने रिटन होती है, जो आपके पास टाइम पर होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने कामों को पूरा कर पाते हैं। इसे रोज फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं और फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आप अपने कामों को टाइम पर पूरा ना कर पाने की वजह से होने वाली टेंशन या फिर उस स्ट्रेस से भी बचे रहते हैं और आपको अच्छा फील होता है। टू डू लिस्ट रोज 3 भागों में डिवाइड आप कर सकते हैं, जैसे कि अर्जेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स और लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। तो आप भी अपनी टू डू लिस्ट जल्द से जल्द प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए और इसे डेली फॉलो कीजिए। लास्ट 5th हैबिट इज कि हमेशा बिजी रहने की आदत डालें। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत? कभी तो हमें फ्री टाइम भी मिलना चाहिए ना, वरना शरीर और माइंड को आराम कैसे मिलेगा? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और ऐसे ही कुछ मिथ्स हमें आगे बढ़ने नहीं देते और हमें सफल बनने से रोक देते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमेशा आपको बिजी रहना चाहिए इसका क्या मतलब है और इसके आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमेशा बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रात को नींद भी ना लें, कोई मनोरंजन ना करें, हमेशा काम करते रहें। हमेशा बिजी रहने की इस आदत को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। आपके पास रोज 24 घंटे हैं। अगर आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे अपने ऑफिस का काम करते हैं, 1 घंटा ट्रैवलिंग में अगर आप बिता देते हैं, 1 घंटा डेली नीड्स में और 4 घंटे किसी और जरूरी काम में जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, आप वो सब करते हैं। अब आपके पास 4 घंटे फ्री बचते हैं। यही 4 घंटों को एक समझदार इंसान सही से यूज करता है, जबकि कोई भी नॉर्मल पर्सन इन्हें ऐसे ही बेकार के कामों में बिता देता है। लेकिन आपको समझदार बनना है। आपको ऐसी ही कुछ स्मॉल हैबिट्स खोजनी है जिनमें आपका मन भी लगता हो और वो प्रोडक्टिव भी हो, जैसे कि बुक रीडिंग करना, आर्टिकल राइटिंग करना, नए लोगों से मिलना। ऐसे बहुत सारे काम जो आपको अच्छे लगते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। अपने फ्री टाइम में आप इन सभी कामों को कर सकते हैं।
ऐसा करने से आप थोड़ा बिजी भी रहेंगे और आपको आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं जो हमें पसंद है उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। और ध्यान रखिए, ज्यादा सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग करना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से बिजी रहने की आदत बना लेंगे तो आप नेगेटिव थिंकिंग, लेजीनेस और फालतू की चिंता मतलब एंजाइटी से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोस में हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। टिल देन अलविदा, जय हिंद।